नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे होने वाली है ये वीडियो। मैं इस वीडियो में मतलब अपनी जो पूरी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है, जब 10th एंड 12th पास करने के बाद प्रेजेंट में सिलेक्शन लेने तक मेरी क्या क्या कैसे मैंने ये एक रूट मैप तैयार किया, कैसे वहाँ से लेकर यहाँ तक एक जर्नी को मैंने कंप्लीट किया हूँ कि कैसे मैंने अपनी शुरुआत करी जनरल कंपटीशन की और आज एक रेलवे एम्प्लॉय के तौर पे मैं भी तो इसी के बारे में। और मैंने पहले ही बोला कि ये लोग इस वीडियो से वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो जनरल कंपटीशन किया, उसमें भी खास करके वो लोग जो छोटे कस्बे से आते हैं या फिर जो गांव से आते हैं। गांव में ही पला बड़ा हूँ, गांव के ही स्कूल सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। एक से लेके 8 तक जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं हर गांव में, मतलब आप मिल जाएंगे इंडिया के। 8 तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मुगल सराय में एक मेरी जो 9 से लेके 12 तक नगर पालिका इंटर कॉलेज है, मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। फिर वहाँ से पास करने के बाद जब मैं एक साल मैंने क्या नाम है ये पॉलिटेक्निक की भी तैयारी करी। जो बेचू लंका है वहाँ पे जाता था प्रिपरेशन करने के लिए। डेली में एक साल गया हूँ बाई रोड साइकिल चला करके 20 किलोमीटर डेली अप एंड डाउन। उसके बाद तैयारी करने के बाद जब सब कुछ एग्जाम वगैरह देने के बाद रिजल्ट आया जब आया, मतलब 400 में मेरा 210 नंबर था। और 210 नंबर में का ही क्या ही मतलब आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो इसी वजह से काउंसलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराया, लेकिन फिर देखा कि नहीं काउंसलिंग करा लेते हैं। तो लास्ट में मेरे ही चंदौली डिस्ट्रिक्ट चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ही डिप्लोमा का चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली करके चंदौली में कॉलेज है। तो वहाँ पे मैं गया था। लेकिन एंड वक्त पे पता नहीं क्या मेरा मूड हुआ, मैं फिर वहाँ से हट गया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। पापा के साथ मैं गया था और अंदर जा करके बातचीत करके फिर वापस चला कि नहीं, मैं एडमिशन नहीं करूँगा, मैं डिप्लोमा नहीं करूँगा, चले आए वापस। उसके बाद सीधे जनरल कंपटीशन की तैयारी कुछ दिन इधर उधर करने के बाद फिर जनरल कंपटीशन में आ गए और प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फिर मेरे पास मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं था, इतना अच्छा नहीं था कि मैं पटना या फिर दिल्ली या फिर इलाहाबाद, यहाँ तक कि बनारस में भी जाकर रह करके पढ़ाई कर सकूँ, हॉस्टल लेकर रूम लेकर प्राइवेट अपना रह करके प्रॉपर। तो मैं घर से ही अपना मुगल सराय में ही, मतलब ये है जो जिनका मुगल सराय में पोस्टिंग हुआ ग्रुप डी के थ्रू वो आए थे, लेकिन है तो वो बहुत ही पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर हैं अलजेब्रा से। लेकिन उस दौरान उनकी पीएचडी मतलब चल रही थी, लेकिन उनका जॉब लग गया ग्रुप डी में भी। अ, तो वो यहाँ के ज्वाइन कर लिए, उसके बाद साइड से खाली टाइम में अपना बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे। तो पता चला कि हाँ बिहार के हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं। तो मैं वहाँ चला गया पढ़ने के लिए। शुरू में गया, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा। 2-4 दिन गया फिर छोड़ दिया, क्योंकि यार ये कैसे पढ़ाते समझ में ही नहीं आता, हवा में वो मतलब सब ऊपर ऊपर निकल जाता है। लेकिन एक्चुअल में चाहिए, आप एक जनरल कंपटीशन को तैयारी जो भी स्टूडेंट करता है उसको यही चाहिए कि एक क्वेश्चन को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे, मिनटों में नहीं सेकंडों में कैसे कर पाए, तभी वो सिलेक्शन ले पाएगा। वो मतलब कई लड़कों से वो आगे निकल पाएगा, रैंकर बन पाएगा, सिलेक्शन ले पाएगा। तो छोड़ा, फिर दोबारा उनकी उन्हीं के पास गया। जब ये इस बार दोबारा जब गया, और ऐसा गया कि फिर दोबारा मैं कहीं भी नहीं गया और उन्होंने जैसे पढ़ाया जैसे बताया सारी चीजें मैं वही करता गया। 2014 के बाद 2013-14 में लास्ट ग्रुप डी आया था, या फिर कोई वैकेंसी रेलवे की आई थी। क्योंकि खास हम लोग मतलब जो हम लोग गांव से बिलोंग जहाँ से करते हैं, हम लोग को दिन अ, हमेशा देखने को आसपास मिलता है रेलवे 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 रेलवे, और कुछ समझ में नहीं आता ना सुनने को मिलता था। इस वजह से हम हाँ रेलवे में जॉब लग जाए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए रेलवे का तैयारी करते थे, ज़्यादा फोकस उसी पे था और ना एसएससी देखे ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब देखे। हालांकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ।
तो दोस्तों ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस किया, रेलवे पे। और एसएससी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो या अदर एग्ज़ाम का मैं फ़ोकस नहीं किया, ना ही उस पे ध्यान दिया उतना। और मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी भी नहीं थी इस वजह से। और अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये सब पे और ज़्यादा नहीं ध्यान फ़ोकस किया है। छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने इतना पहाड़ बना दिया कि अब जब भाई इंटर जो 12th आप कंप्लीट किए तब तक तो ठीक था, मतलब थोड़े बहुत जो भी थे नॉलेज थे। अब उसके बाद आप 4-5 साल लगातार छोड़ दिए और अंग्रेजी पढ़े ही नहीं, तो वो सब सारी चीज़ें भूल गए तो अब शुरू से फिर से स्टार्ट करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इस वजह से तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अ, किसी में सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं हो। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि कभी भी आप सिर्फ जो अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे को सिर्फ लास्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। सबसे लास्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। एसएससी को पहले दीजिएगा या स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको दीजिएगा। रेलवे में लास्ट में दीजिएगा। रेलवे में जो अच्छे जॉब होंगे बड़े जो मतलब कमर्शियल हो या फिर जैसे डीआरएम बिल्डिंग में क्लर्क वगैरह का हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उस सब पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन मतलब जो ये ग्रुप डी हो गया, ड्राइवर हो गया, आरपीएफ हो गए, आरपीएफ भी ठीक है लेकिन उसमें भी अब उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, ये या फिर ये गार्ड हो गया, ये उससे अच्छा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी बढ़िया जॉब अगर मिल जाए तो वो सब अच्छा है। तो अभी इस पे बात नहीं करते हैं। तो जो दो सर थे वो पढ़ा उनके यहाँ गए, वहीं से फिर स्टार्ट किए। फिर 2018 में जो ग्रुप डी आया उसमें मैं फॉर्म भरा, तैयारी चल रही थी, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है, प्री निकल गया। मतलब प्री का जो कटअप बनता है, एक ही एग्जाम होता है लेकिन कटअप एक उसी एग्जाम से प्री का कटअप भी बनता है और फाइनल का भी कटअप बनता है। तो जो फिजिकल से पहले कटअप बनता है कि हाँ फिजिकल को बुलाने के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सिकंदराबाद जोन से मेरा फॉर्म भरा हुआ था ग्रुप डी का। तो सॉरी दोस्तों, उससे पहले एनटीपीसी और वो आया था, टेक्नीशियन का आया था। तो उसको भी मैंने भरा था। उसमें भी क्या नाम है, उसमें को भी भरा था, उसको भी एग्जाम दिया था। उसमें भी मेरा प्री निकला था। प्री निकला था। और मेंस के लिए फिर मैं कोलकाता गया हुआ था, जो कोलकाता बोर्ड भरा था। तो मेंस में मेरा भी ठीक ठाक ही नंबर था। कटअप मतलब कटअप से नंबर तो कटअप इतना, क्योंकि मैं पीसीएम ग्रुप से था, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री था नहीं। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे, टेक्नीशियन भरा था। तो इस वजह से मैं पीसीएम ग्रुप से था। तो पीसीएम ग्रुप का जो कटअप गया था वो लगभग 80 के आसपास गया था। कोलकाता का उस टाइम में 80 के आसपास, मुझे जहाँ तक याद है। और मेरा 73 के आसपास था। तो इतना नंबर मैं मतलब लाया था, लेकिन फिर भी मैं वो जो क्वालिफाइंग नंबर है उससे बहुत दूर था। उसके बाद फिर ये जो ग्रुप डी था इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं फिजिकल गया, रनिंग कंप्लीट हो गया, सब कुछ फिजिकल भी मैंने दे दिया। दे करके आया, जब उसका वो आया फाइनल कटअप आया तो उसमें मैं आ, एक नंबर या 0.875 से मैं बाहर हो गया था। एक नंबर मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए एक नंबर से मैं बाहर हो गया था। वेटिंग में चला गया था या बाहर बोलिए जो भी, वेटिंग में चला गया था, मेरा अब सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अब 2019 वाला जो आया था फिर ग्रुप डी, उसमें मैं फॉर्म भरा था। आरपीएफ आया था, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई आया था, उसमें मैंने फॉर्म भरा था। तो अभी ये तो मेरा ग्रुप डी जो 2018 वाला था वो तो मैं अब ये एक नंबर से बाहर हो गया। अब ये आएगा, रिजल्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट जारी करेगा 2022 में, इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। इससे पहले फिर अभी ये चल आरपीएफ का आया था, इसको मैंने एग्जाम दिया। कांस्टेबल में मेरा क्या नाम है सिलेक्शन हो गया था। एसआई में मैं कुछ नंबर से ही दूर रह गया था। कटअप उसका लगभग मेरा कितना था, मेरा 78 के आसपास था। इसका कटअप लगभग 80-85 के ऊपर गया था। आरपीएफ कॉन्स्ट नहीं सॉरी आरपीएफ एसआई का। और कांस्टेबल का मैं सिलेक्शन हो गया था, मेरा प्री निकल गया था, जो एग्जाम होता मेरा निकल गया था। एग्जाम निकल गया था। मैंने
लेकिन इधर बीच उसी टाइम ये ग्रुप डी की तैयारी कर ही रहा था, जो 2018 वाली थी। क्या नाम है ये, जो मैंने सिकंदराबाद से फॉर्म भरा था, ग्रुप डी 2018 वाली, तो दे करके आया था उसी टाइम। उसके बाद इधर आ गया था, लेकिन ये आरपीएफ में हमको ज़्यादा मौका मिला नहीं था। और ज़्यादा टाइम मतलब फिजिकल को, क्योंकि इसमें जो फिजिकल होता है, इसमें आपको 1600, आपको 5:45 में टाइम में रनिंग कंप्लीट करना है। आपको आपको 4 फीट ऊंची कूद, 12 फीट आपका लॉन्ग जंप। उतना टाइम नहीं मिल पाया रनिंग, मेन में कंप्लीट ही नहीं कर पाया। जितना हो सका था, मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ता था ग्रुप डी के लिए, कभी 1600 मीटर दौड़ा ही नहीं था। ना ही शुरू से मेरा फोकस था फिजिकल, मेरा मोटा, क्योंकि मेरी हाइट भी उतनी मतलब थी नहीं। जैसे यूपी से हूँ, तो यूपी में 1,65 मांगता हाइट। तब शुरुआती दिनों में मैं मेरा हाइट उतना था नहीं, लेकिन खींचते खांचते हाँ अभी तो हो गया है 1,68 एग्जैक्ट, लेकिन उस टाइम था नहीं। तो आरपीएफ के लिए भी भर दिए थे, क्योंकि इसमें 165 मांगता है। तो लेकिन उसमें भी मेरा क्या नाम है, सिलेक्शन हुआ, मतलब प्री एग्जाम निकला, लेकिन मैं दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाया। उसमें वैसे बाहर हो गया, वो खत्म हो गया। ये 2019 वाली ग्रुप डी बची। अब उसके बाद से कोविड शुरू हो गया 2022 में, 2020 में, 2020 से 22। अब सब पूरी दुनिया जानती है, तो सबका टाइम लॉस हुआ। 2 साल वैसे बर्बाद हुए। अगर 2 साल वो बर्बाद नहीं होते, तो मैं 2 साल पहले ही सिलेक्शन ले लिया होता, क्योंकि 2 साल पहले ही वो ग्रुप डी वाली एग्जाम हो जाती, शायद हो सकता था। 2 साल पहले ही मैं ले लेता सिलेक्शन। तो दोस्तों, कोविड खत्म हुआ, कोविड का टाइम खत्म हुआ 2022 में, जनवरी या फरवरी में। सिकंदराबाद वाला ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट जारी करता है, वो भी चौथे या पांचवें फेज में, और कटअप कम करके निकालता है। उसमें मेरा मेंस सिलेक्शन हो जाता है। लिस्ट आती है, नाम रहता है, सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। उसके बाद होने के बाद हमको भेज दिया जाता है घर। फिर कुछ दिन बाद फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट में हम सोचे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि भाई वेटिंग लिस्ट में जारी हुआ तो जाहिर सी बात है ट्रैकमैन मिलेगा। क्योंकि उस टाइम में मेरा दोस्त, जो 2 व्यक्ति थे मेरे ही ग्रुप से, साथ में तैयारी करने वाला, उसी मुगल सराय में हम लोग साथ में ही तैयारी करने वाले, जो दोस्त था मेरा, उसका नंबर अच्छा खासा था। मतलब मेरा उस टाइम 79 समथिंग था, और उसका 72 या 73 था। तो उसका सिलेक्शन हो गया था, और उसको मिला था क्या, TM4। अब सोच लीजिए। तो इसी हिसाब से मैं सोच रहा था, कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमको TM4 ही मिलेगा। और जब आया क्या नाम है, मेडिकल के बाद जब लिस्ट जारी किया, कि किसको कौन सा पोस्ट मिला हुआ है, तो मैं सीधे कुछ नहीं देगा, मैं लिस्ट में जा रहा हूँ, TM4 में अपना चेक कर रहा हूँ, मेरा है ही नहीं। तो मैं और भी डर गया कि ये क्या हुआ, छाड़ दिया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया। फिर जाके देखा तो मेरा TM4 नहीं, मुझे CNW मिला था, कैजन वैगन, उसमें मेरा रोल नंबर था। तो फिर तब तो और खुशी का ठिकाना नहीं। चलो अच्छा ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम बैठे थे रेवड़ी के लिए, मिल गए रसगुल्ले। याद होगा किसी का डायलॉग है, सुना है, वही किस्सा हुआ। हम बैठे थे रेवड़ी के लिए, मिल गए रसगुल्ले, सोच रहा था TM4 मिलेगा, मिल गया CNW। तो अब CNW मिल गया, चलो ठीक है, अब हो गया। अब उसके बाद फिर गए, ज्वाइन भी किए 2000। अब 1 जनवरी फरवरी में आया, मई में कराया, कराते कराते पूरा साल लास्ट लाके खड़ा कर दिया। जाके फाइनल सितंबर 2022 में ज्वाइन किया था, 15 सितंबर को। और इधर तब तक 2022 में ही ग्रुप डी की एग्जाम हो गई थी। अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर में चल ही रहा था उस टाइम। तो ये 2019 वाला भी मैं एग्जाम दे दिया था, और दे दिया था। उसके बाद दे वो करके, और उसी बीच में दोस्तों UPSI भी आया हुआ था। उसी UPSI, यूपी नेपाल, सारे एग्जाम आए हुए थे। तो उनको भी मैंने अब तो तैयारी चल ही रही थी, तो क्या नाम है, उनको भी दिया था। UPSI में मेरा क्या नाम है, जो एग्जाम था, प्री निकला। मतलब उसमें भी एक ही एग्जाम होता है, UPSI में एक ही एग्जाम होता है, लेकिन उसी नंबर पर प्री बनता है। फिर क्या नाम है, कितने स्टूडेंट सिलेक्शन हुए, उसके बाद उसी पर मेंस को क्या नाम, फाइनल कटअप बनता है। प्री निकल गया, प्री निकलने के बाद गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद
क्या नाम है, रनिंग का डेट आया, रनिंग डेट दिया और रनिंग को बुलाया, रनिंग जा करके मैं कंप्लीट दे दिया। तो दोस्तों यूपीएसआई का जो रनिंग डेट आया, तो उस समय मैं मेडिकल कराने गया था और वहां से लौट रहा था। और जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ा था, उसी दिन सुबह में, जिस दिन मैं सिकंदराबाद से ट्रेन सुबह 9 बजे पकड़ा, उसी दिन सुबह 8 बजे आ गया था, 8 बजे 9 बजे आ गया था कि आपको उसी दिन शाम को भोर में, मतलब 24 घंटे भी नहीं, मात्र 16 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे आगे पहुंच करके आपको अपना फिजिकल देना है। अब बताइए कितने लेवल पे क्या हुआ था, अब क्या ही बोला जाए। देख रहे हैं स्टूडेंट का हालत, नीट हो गया, यूजीसी, क्या क्या एग्जाम में, उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं तो इसको राजनीतिक बना देंगे। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कमेंट करने लगेंगे। तो अब सोचिए, कोई एग्जाम कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई अदर स्टेट का एग्जाम जाहिर सी बात है भरता है। अब सोच लीजिए यूपी का फॉर्म है, अगर जो बिहार से भरा होगा, जो नेपाल से, अरे सॉरी ये नेपाल बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भरा होगा, असम, ये पूर्वोत्तर राज्य से भरा होगा, राजस्थान से भरा होगा यूपी पुलिस का। अब सोच लीजिए 16 घंटे में कैसे आ जाएगा, कि जब 24 घंटे का, 48 घंटे का सफर ही होता है आपका ट्रेन का। अब सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ्लाइट पकड़ के आ जाए। तो सोच लीजिए किस लेवल का होता है। कभी भी एग्जाम का इंफॉर्मेशन आपको 48 घंटे, अरे 16 घंटे पहले दिया जाता है कि आप जाइए, आपको यहाँ पे ये एग्जाम देना है? तो इस लेवल का ऐसी चीज हुई थी। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो उसमें ट्रेन में था किसी हालत में। अब सिकंदराबाद से 30 घंटे लगते हैं यूपी में आने के लिए, मतलब अपने मुगलसराय। तो पापा को बोला, गए थे वो लखनऊ, जाके वो लेटर लिख करके वो वहाँ पे जमा किए। तो ठीक है, फिर उसके बाद न्यू डेट मिला, वहाँ पे मैंने फिजिकल दिया। फिजिकल देने के बाद सिलेक्शन क्या हुआ, फाइनल जो रिजल्ट आया, कटअप, कटअप से मेरा तीन, कटअप तो ओबीसी का 305 गया था, जनरल का 315 या 320 गया था, मेरा 320 या 325 ही नंबर था। और हुआ क्या कि समझ नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में हम काट करके हमको बाहर कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। अब क्या बोले, बहुत जब मन हताश हो गया। खैर, अब वो तो जर्नी रही मेरी इस तरह की। इधर भी हो गया, यूपी नेपाल दिया था, उसमें भी मतलब कटअप 75 पे गया था, मेरा 72 नंबर था। अब जब मन टूट गया, तैयारी एकदम अच्छी से हो नहीं पा रही थी। और तो फिर ये था, हालांकि वहाँ से सब कुछ हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा था। ज्वाइनिंग लेटर आया आपका, कब आया था, मेरा अक्टूबर में ज्वाइनिंग लेटर आया था, जाके ज्वाइन किया। नहीं सॉरी, सितंबर में आया था ज्वाइनिंग लेटर, अक्टूबर में ज्वाइन किया था। और 2 ही महीना ड्यूटी किया, 2 ही महीना वहाँ पे ड्यूटी किया था, क्योंकि इधर मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दे रखा था जो 2019 वाला था, उसका रिजल्ट आ गया। जब उसका रिजल्ट आया, 2 महीना हुआ था, और एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी की नहीं, बिना मन की जाके इसको दिया था। और इससे पहले जितने भी एग्जाम थे मैंने मन से तैयारी कर करके दिए थे, लेकिन ये जो भी जॉब कर रहा हूँ इसको मैंने बिना मन से दिए थे। जितने भी मेरे ग्रुप में सारे दोस्त थे, सब तैयारी बढ़िया से कर रहे थे। अब क्या नाम, करेंट अफेयर खूब रटे जा रहे थे, मैं करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं। मैं सिर्फ, मेरा जो 60% 70% मेरा बेसिक नॉलेज, जो मैंने सिलेबस कंप्लीट, बस उसी पे जाके एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और सॉरी मैथ रीजनिंग और साइंस, ये तीनों की बदौलत मैंने सिलेक्शन इस पर ले लिया, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज किया हुआ था। साइंस, और साइंस का मतलब पढ़ ही रहा था, और 2018 से चेंज कर दिया था, तो मुझे पता ही था। क्योंकि मुझे दूर वो भी मैंने दोस्त के कहने पे सिकंदराबाद भरा था, मैं भर नहीं रहा था, और दोस्त भरवा दिया था हमसे। आज वो यूपी पुलिस में है। मेरी पहली वीडियो अगर जाके आप मेरे चैनल पे देखेंगे, पहली वीडियो में उसी से मिलने गया था। आजमगढ़ भी पोस्टिंग है उसकी। वो भरवा दिया था, वो अपना तो यूपी पुलिस में निकल लिया, फिर मेरी इधर हुई बाद में जा करके। 2 महीना ड्यूटी किया, रिजल्ट आ गया जनवरी में रिजल्ट आया, तो फिर इधर के प्रोसेस चालू हो गए। हर महीने आया, सारे प्रोसेस देते हुए फिर फाइनली, सॉरी, रिजल्ट आया जनवरी लास्ट में, इसका फिजिकल हुआ फरवरी लास्ट में, इसका वो हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है। इसमें आपको धनबाद सिलेक्शन मेरा हो जाता है फाइनल।
फिर बाकी चीजें तो आप जान देख ही रहे हैं, आज जाके मैं जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी रही है, इस तरह से मेरी जर्नी रही। और ये जो जर्नी, मैंने तो ये बता दिया कि मैंने कौन कौन से एग्जाम निकाले, कौन कौन से मैंने एग्जाम क्या दिए हैं और मैंने सिलेक्शन लिया कैसे। मैं इसमें तो मैंने ये पूरी जर्नी रही। और आज मैं यहाँ सिलेक्शन ले करके धनबाद डिवीजन में, धनबाद डिवीजन अलॉट हुआ और ले करके ट्रेनिंग करके आज यहाँ पोस्टिंग पे ग्रुप डी के पद पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हम आपको लगता होगा बहुत सारे लोग, एक मेरी वीडियो है जो हाल ही फिलहाल में वायरल हो गई है, जो मैंने क्या नाम है साउथ में जो रिजाइन करी थी उसका। तो वो लगभग उस पर कम से कम 45,000 50,000 व्यू चले गए हैं पिछले कम से कम एक हफ्ते में। तो उसमें बहुत सारे लोग अब बहुत तरीके की बात कर रहे हैं, अमीर होगा, बाप घर अमीर घर का होगा, ये है वो है दुनिया भर का, उनसे पूछो जो है ये है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है, वो कितना घंटे पढ़ाई किया, कैसे तैयारी करी, कितना एफर्ट लगाया, और इतना सब कुछ करने के बाद आपको ऐसी जॉब मिले। इसके बारे में अभी इस वीडियो में तो नहीं, इसके बारे में मैंने क्यों रिजाइन करी प्रॉपर उस अगले वीडियो में मैं, इस वीडियो के जस्ट उस बाद वही वीडियो होगा, मैं उसमें बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इसी तरह के भी मैं बताया जिस तरह के कि, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों। क्योंकि वो जितने भी कमेंट लोग कर रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन वो आप मेरे नजरिए से नहीं देख रहे हैं। तो बताऊंगा। तो ये मेरा रहा दोस्तों पूरी जर्नी। मैं बहुत क्या नाम है मिडिल छोड़िए, गरीब घर का ही लड़का हूँ, लोअर फील्ड में बस। और फाइनेंशियल उतना बहुत अच्छा नहीं है, और प्राइवेट पापा काम करके मतलब है, इतनी पैसे नहीं है, इतना फाइनेंशियल नहीं था कि मैं जाके पटना दिल्ली या फिर इलाहाबाद या बनारस जाके मैं पढ़ा के पढ़ सकूँ। तो मैंने अपने मुगल सराय में घर से रह के पढ़ाई किया, घर से पढ़ाई किया। और मुगल सराय में जो सर आए हुए थे बिहार दरभंगा के हैं, और बहुत, अगर वो नहीं मिले होते तो हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि बहुत जो उन्होंने सिखाया कि तैयारी कैसे होती है, जनरल कंपटीशन की कैसे होती है, कैसे सोचने का नजरिया तैयारी, तो उनका तो इतना वो है, आभार है। इस तरह से उन्होंने मदद करी, मतलब हम ही, मुझे ही नहीं, मतलब जितने भी लड़के वहां पढ़ते थे, और हमारा तो एक ग्रुप बन गया था। उनके एक साले साहब खुद, साले साहब, हम लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए, साथ मिलके हम लोग ग्रुपिंग करते थे। जब वो पढ़ा करके सुबह में चले जाते थे तो मैं हम लोग उन्हीं के क्वार्टर में क्या नाम है बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कम से कम 5 6 लड़के बैठ कर ग्रुपिंग करते थे। और उसमें अपना क्या नाम है डेली टास्क मिलता था, तैयारी करते थे, होमवर्क मिलता था, अपना सिलेबस चैप्टर कंप्लीट करते थे, और जो पढ़ाया हुआ रिवीजन करते थे तो ग्रुपिंग करते थे। तो इस ये दोस्तों मेरी जर्नी इस तरह की रही है। मैंने तैयारी कैसे करी और किस स्ट्रेटेजी से करा, मैंने पढ़े कौन से बुक पढ़े, कैसे पढ़े, वो अब इसके लिए मैं भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर बोलूंगा तो। ऑलरेडी हमको लगता है कि 20 मिनट का वीडियो हो गया है, और अलग से उसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है। जो लोग छोटे शहर के हैं, जो गरीब लोग बच्चे हैं, जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, वो घर रह के भी तैयारी कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसके, जिसके पास साधन है तो वो बेशक जाए, तब तो उसके लिए बेनिफिट है। क्योंकि और जितना समय हमको लगा, शायद हो सकता है उसको और कम समय लगेगा सिलेक्शन लेने में। तो भटकता पटना के, बिहार के, वहां से चल के वहां का नॉलेज खुद हमारे पास आ गया। सौभाग्य रहा हमारा कि यहाँ आ गया। तो और वो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और उनके पास हम लोग गए, जैसे पता चला हम लोगों को। नहीं तो जिनके पास साधन है वो जा सकते हैं, बिल्कुल बेशक जाए। देखो दोस्तों, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई मतलब मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं, मेरा ऐसा है छवि है। बस मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, बस उसी के बारे में मैंने ओवरव्यू आपको एक दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी इस वीडियो के बाद अगला वीडियो, 2 वीडियो, मतलब 2 3 वीडियो आएंगे, 2 3 4 वीडियो, मतलब क्या नाम है कि मैं बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता था। जब हम मेरी नॉलेज बढ़ी, लोगों से संपर्क हुआ, ग्रुपिंग करने लगे हम लोग कि एग्जाम से 2 महीने पहले क्या करना है, 4 महीने पहले क्या करना है, ऐसे एग्जाम क्या नाम है, अगर जो न्यू है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, वो अपना सिलेबस कैसे तैयार करें 6 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 4 6 महीने में
अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किए करें, और ऐसे कंप्लीट करें कि उनको दोबारा मतलब एक ही बार में उनका 70% 60% या 50 to 60% उनका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। जब दोबारा कंप्लीट करें तो 10-20% मतलब 70 to 80% कंप्लीट हो जाए रिवीजन करने में, और कम टाइम लगे, 2 महीने 1 महीने में रिवीजन हो जाए। तो किस तरह से करता था ये भी सारी चीजें मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और क्या क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ सजेशन हो तो भी उसके लिए भी कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।